वंदे मातरम। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं उनकी बात करना चाहता हूं जिनके बारे में कोई नहीं बता रहा है। 90 से 95% जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं बताया, ना लाखों करोड़ों के जो फॉलोअर्स वाले सेलिब्रिटीज़ हैं उनने भी, इन्फ्लुएंसर्स ने भी कुछ पोस्ट नहीं किया इनके बारे में। मुझे लगता है सबसे पहले इनकी बात करना जरूरी है। सबसे पहले नमन उन वीरों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, गुमनाम हो गए, लेकिन सबसे पहले भारत मां को बलिदान होकर नतमस्तक प्रणाम किया। अग्निवीर मुदावत मुरली नायक 9 मई को सुंदरबनी में 8th जम्मू कश्मीर राइफल से थे। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज 10 मई को आरएसपुरा में। लांस नायक दिनेश कुमार जी 7 मई को एलओसी पर बलिदान दिया। और 2 अनाम बलिदानी भी हैं जिनकी मैं ऑफिशियल जानकारी लेकर आपको जितना जल्दी होगा मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और पिछले महीने हवलदार जे अली शेख, इन्होंने अपना बलिदान दिया, जो कि हमारी पैरा स्पेशल फोर्सेस से थे। ध्यान रहे सबको ये बात, इन सभी का खून शामिल है ऑपरेशन सिंदूर में। जो ये ना माने वो बैठे मुझसे दूर में। इनके परिवार का दर्द मेरा भी दर्द है दोस्त। मैं प्रणाम करता हूं इन सभी अमर बलिदानियों को जो पीछे छोड़ गए इनके साहसी परिवारों को, उन सबको भी मेरा प्रणाम है। वीडियो में आगे पहले हम थोड़ा अपना पर्सनल एक हिसाब है मेरा, मैं चाह रहा था पहले उसको निपटा लूं क्योंकि ये भी बहुत पाकिस्तानी भी देखते हैं। जनरल असीम मुनीर जो है, उसके अलावा एक और इन सब के पीछे है ना, जिसके बारे में किसी मीडिया में अभी तक कोई नहीं बता रहा, असल मास्टरमाइंड है। ये मेरा थोड़ा पर्सनल भी इसलिए भी बोल रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक अभी आईएसआई का चीफ है। क्यों भाई तू धमकी खेल रहा है बहुत ज्यादा? क्या लौंडे से फोन करवा रहा है तू? तुमको ही हमारी जानकारी है, हमारी नहीं है, हमें नहीं है तुम्हारी बे। ये सुन दे, आप पारा में है ना तू? खैबाले सारा वर्दी के सामने से रोज निकलता है आप पारा में ऑफिस के लिए। हाँ, मेरा घर छोड़ दे, तू अपना G6 में अंदर जाकर सेकंड वाला राइट हैंड वाले में उधर ही आता है ना तू। अरे रे रे रे, ये तो फातिमा का है ना, बेगम को मालूम है तेरी? और बताऊं तेरे बारे में, 1.27 किलोमीटर की जो तेरे घर से जिन्ना स्टेडियम पड़ता है इंडोर वाला 770 मीटर पर, तेरे ऑफिस के रोज से जो इसका जैस्मिन गार्डन है, रोज और जैस्मिन वाला, बहुत पसंद है ना तेरे को सफेद वाले फूल? ध्यान से सूंघना बेटा। और लियाकत जिम्नेशियम में तेरे घर से जो 950 मीटर पड़ता है, क्यों बे कौन कब जाता है बताऊं? अभी मेरे साथ ना ज्यादा नाटक नहीं, समझे बेटा? आईएसआई चीफ तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए, हम उधर ही थे। अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। बहुत जरूरी था उसको भी समझाना उसको जरा। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की जो हमारी बैसरन घाटी है उसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद, इनके आतंकवादी जो भी थे, इनने 25 हमारे भारतीय और एक नेपाली भाई के साथ जो हुआ सबको मालूम है। मैं उसको धीरे से सामान्य रखना चाहता हूं। वो मासूमों का रोना जो था ना, ये मेरे और हर हिंदुस्तानी के दिल में चुभता है आज भी। ये वीडियो हर उस हिंदुस्तानी के लिए है जो भारत माता के सिंदूर की रक्षा करने का एक जज्बा रखता है। मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा भाई, हाँ बहुत सीधे बता दूं मैं ना, मैं सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं जो पूरी चारों तरफ चल रही है। आपको सबसे छोटी खबर बता रहा हूं और वो बताना चाहता हूं जो कहीं खामोश है, बलिदान के बारे में, शौर्य की, साहस की और संयम की गाथा के बारे में। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमारी शान है, हमारी ताकत है और हमारी कुर्बानी की गाथा है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसमें व्यूज आए यार, वो तो देखो ऊपर वाला चाहेगा नहीं आएगा, वो आप लोग के ऊपर है। बगैर मसाले की बात रखना चाहता हूं। कोई मेहमानों के परोसे जाने वाली कोई जो बोलते हैं ना, सब्जी थोड़ी बना रहे हो कि तुम साले पूरे मसाले भर भर के डाल दोगे। जो मेरे आपके आने वाली पीढ़ियां जो है ना, उन बच्चों के लिए कैसे और क्यों हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, वो इस वीडियो को अगर मैं चाहता हूं कि जो भी अगर देखे ना आगे, उसको ये पता चले कि भारत की सेनाओं को जो राजनीति का मुद्दा नहीं समझते उनके बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान रही मेरी बात, सभी का खून शामिल है इस ऑपरेशन सिंदूर में। जो नहीं मानता वो सामने ना आए, बैठे कहीं दूर में। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है, भारत मां के बब्बर शेरों की गर्जना है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक जाके दहाड़ा ऐसे शेरों की गर्जना है। वो जाहिल भी अब समझ गए हैं क्या है हिंद की ताकत, जिन जाहिलों को आता नहीं धोखा पहाड़ा। समझ गए? दो भी बहुत होता है उनके लिए। चलिए कोशिश करता हूं बताने की। आज दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में 3 ऐसे ही भारत के सपूतों ने दुनिया को हमारी ताकत के बारे में बताया, जिनके बारे में मीडिया नहीं बता रहा। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, डीजी एयर ऑप्स, 1987 बैच के फाइटर पायलट हैं और इससे पहले ये ईस्टर्न एयर कमांड के एओसी हुआ करते थे, एयर ऑफिसर कमांडिंग जिसको बोलते हैं, जैसे कमांडिंग ऑफिसर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई मेरे ख्याल से ज्वाइन जो चिनार कॉप्स है और 15 कॉप्स के फॉर्मर कमांडर हैं ये। तीसरे वाइस एडमिरल एएन प्रमोद साहब, डीजी एनओ, ये पहले महाराष्ट्र नेवल एरिया के फॉर्मर फ्लैग ऑफिसर रह चुके हैं। 7 मई 2025 रात 1:05 25 मिनट में सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने POJ के, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, 9 आतंकी ठिकानों को अंदर घुस के, इनके अंदर घुस के उसको नस्ते नाबूद कर दिया।
कितने कुत्ते मारे इसकी चर्चा पाकिस्तान को रहने दो, उनको कर लेने देते हैं। हां, जिसको पाकिस्तान डिनाई करेगा उसकी बात करना जरूरी है। क्यों बात करना जरूरी है? वरना वो डिनाई कर देंगे। जिनको अब तो जहन्नुम में होंगे, 72 मुस्टुंडो के साथ होंगे, यूसुफ अजहर, अब्दुल रऊफ अजहर, मुदस्सिर अहमद, अब्दुल मलिक रऊफ और अबू जुंदाल, जिसको मुदस्सिर भी कहते थे लोग, अबू अकाशा और मोहम्मद हसन खान। ये आईसी 814 का जो हाईजैक हुआ था ना, और उसके अलावा जो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड इसको कहते थे, लास्ट वाले को, ये वो गद्दार थे जिनने कई बार भारत के मासूमों को निशाना बनाया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमने 9 ठिकानों को तबाह किया, 35 से 40 किलोमीटर सैनिक एलओसी पर ढेर किए, और एयरफोर्स ने भावलपुर में मुरीद के जो अंदर है उसमें हमारे सारे पायलट सुरक्षित लौटे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और सारी फेक न्यूज जो जितनी चल रही थी वो सब कुछ हो गई है। बाकी नौसेना ने तो वैसे भी कराची को निशाने पर रखा था, ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिनको नहीं पता उनके लिए। बीएसएफ ने 8 मई रात 11 बजे सांबा में 7 आतंकवादियों को मार गिराया था। बीएसएफ ने अपनी जो उनकी चौकी उससे शत्रु को उनको उनकी औकात दिखाई। बड़ा प्रश्न यहां पर क्या आ रहा है? बड़ा प्रश्न यह है कहां कहां और क्या क्या हुआ। पीओजेके में 5 ठिकाने जो है, सवाई नाला 30 किलोमीटर अंदर बोलते हैं, सैदना जो बिलाल जो है मुजफ्फराबाद का 28 किलोमीटर अंदर, गुलपुर कोटली की अगर हम बात करें 34 किलोमीटर, बरनाला भिम्बर जो है वो 9 किलोमीटर, अब्बास जो कोटली 13 किलोमीटर, और साथ में गिफ्ट में पाकिस्तान को अंदर भीतर जो है वो 4 ठिकाने, जिसको भावलपुर पंजाब का जैश ए मोहम्मद वाला 100 किलोमीटर अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से, मुरीद के जो है पंजाब 30 किलोमीटर, सरजल शाकरगढ़ जो 8 किलोमीटर, और महमूना जोया सियालकोट 18 किलोमीटर। ये सब ठिकाने जो है रावलपिंडी पाकिस्तान की जो इनका बोलते हैं ना जीएचक्यू, उसके 30 किलोमीटर मुरीद के से हैं बेटा। इस्लामाबाद आईएसआई का जो आपारा हेडक्वार्टर है, मैंने जो अभी इसके चीफ को जो पूरी डिटेल उसकी ऐसी की। अब जब पड़ोसी को कूट दिया तो तुम्हें बेटा खुद सोचना, तुम्हारे हेडक्वार्टर से तो इतना जब मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन है तो तू तो सोच लेना। लेकिन ठीक है, मेरी वाली तो अभी 1% बताई तेरे को, बाद में करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सोचते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं पता है, या मेरे अपनी अगर व्यक्तिगत भी बात करूं ना, चलिए फोर्सेस की छोड़, E9 हाउसिंग अथॉरिटी तुम्हारी कराची जो लाहौर वाली है, और जो फैसल टाउन है तुम्हारा इस्लामाबाद में डिफेंस कॉलोनी, और सेक्टर 6 है जो तुम्हारा, उसके बारे में और डिटेल रहने दो भे, ये सब नाच हमारे साथ मत करना, ठीक है। बाद में सिर्फ आतंकी अड्डों को क्यों चुना, जब जानकारी थी उसके बाद भी, उसके एक रीजन होता है। हमारी लड़ाई ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा आतंकवाद से है, ना कि इनके मासूमों से, इसीलिए कभी इनके मासूमों को कोई टारगेट नहीं किया। अपनी सीमाओं की ऑफिशियल कैपेबिलिटीज के जो एनालिसिस के अनुसार मैं अपनी जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे इंडियन एयरफोर्स ने स्केल्प मिसाइल्स 250 प्लस किलोमीटर बेटा मारक क्षमता, 450 किलोग्राम जो है उसका वॉरहेड कैरी करने की क्षमता है, और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स की अगर हम बात करें लगभग 100 किलोमीटर तक 1000 किलोग्राम के साथ ले जाने वाला, उससे भावलपुर पे और मुरीद को तबाह किया होगा। QRSAM 50 किलोमीटर, मैक 4.7 जिसको है, आकाश SAM 25 किलोमीटर वाले, अंदर 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए होंगे। आर्मी ने पिनाका MBRL 40 किलोमीटर और 100 किलोग्राम वॉरहेड वाले, और K9 वज्र की अगर हम बात करें 38 किलोमीटर 155 mm की बात करें POJK में इतनी आग बरसाई होगी। नेवी के INS हम विशाखापट्टनम की बात करें, या ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोमीटर जो मैक 2.8 है, कराची को इसी से डराया होगा। मैं अपना एनालिसिस सीधे बता दिया हूं। साइबर ऑप्स में अगर हम बात करें तो SWN-SWAN नेटवर्क ने दुश्मन के सिग्नल्स को जाम किया होगा, और ऐसी जानकारी है जो सिर्फ दुश्मन को, मैं जो भी दूंगा दुश्मन को सिर्फ गुमराह करेगी। जा बेटा स्टडी करो, फेल तो तुम ऐसे ही हो गए हो, तुम्हारे एयर डिफेंस जो जैसे हो गए। बाकी इसमें कोई भी क्लासिफाइड जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने बताई। कल 10 मई शाम 5 बजे सीज फायर हुआ था, है ना। हमने 6 बजे लिख दिया था कि ये नालायक लोग हैं, कभी नहीं सुधरेंगे, धोखेबाज हैं, इनकी आदत और इनकी इबादत दोनों है गद्दारी की। वही है पाकिस्तान। बहुत ज्ञानी लोगों ने हमें गलत कहा 6 से 8 बजे तक, और फिर सब गायब हो गए ना, जब हमारी बात सही साबित हुई कि रात 8:30 बजे जब पाकिस्तान ने अखनूर में और सांबा में धोखा किया, वही मैंने कहा था। अब इनके पास कोई काउंटर नहीं था। हमारी बीएसएफ और आर्मी ने इनको बहुत अच्छे से इनका पूरा का पूरा जवाब दिया, और तबीयत से कूटा इनको, बहुत तबीयत से। ऑपरेशन सिंदूर ने 3 जीत दी हैं, अगर आप समझते थे। मिलिट्री ऑप्स के हिसाब से अगर हम समझे तो आतंकी के अड्डे निपटा दिए गए हैं। बाकी की चिंता मत करो, बाकी को भी दिया जाएगा। अपमान के साथ चप्पलों से परिचय कराते हुए, नालों में घसीटते हुए इंसाफ के तराजू को इनके अंदर, इन शॉर्ट अगर बात करें, अपने भंडारे का प्रसाद है, घर जाकर देंगे इनको। राजनीतिक पॉलिटिकल स्तर पे अगर बात करें तो वाटर ट्रीटी को अगर हम राजनीति से जोड़ा जाए, अगर समझ लो, और अगर अग्रेसिव इंप्लीमेंट किया जाए, तो सही समय पे पानी रोककर और गलत समय पर पानी पूरा छोड़ दिया जाए, तो फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। साइकोलॉजिकल अगर वॉरफेयर की हम बात करें, मनोवैज्ञानिक उस हिसाब से, तो घुस के मारेंगे का वादा हुआ था। याद है मेरा 22 तारीख वाला वीडियो? इनको रावलपिंडी तक भिंडी के मोहताज किया जाएगा, आराम से किया जा सकता है, साबित कर दिया। ये हो गया साइकोलॉजिकल वॉर। हम बड़ी बात यह है कि हमारे बलिदानी सिपाही भाइयों, मुरली नायक, मोहम्मद इम्तियाज, दिनेश कुमार, जे अली शेख,
और 2 जो अनाम वीर हैं, और हमारे 26 भारतीयों के प्राणों का प्रतिशोध लिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। भारत के भीतर बैठे शत्रुओं को सबक सिखाना अभी बाकी है। हमारा तिरंगा सदा लहराए, यही कामना है। प्रयास करता हूं कि शायद हम सब मिलकर रहें, ऐसे मौके पे नई कोई चीज सीखें। भारत की एकता, अखंडता, हमारी ताकत और अपनी सेनाओं पर भरोसा, ये करते रहिएगा और मिलकर रहिए और तैयार हमेशा रहिएगा। मुझे एक कौड़ी का भरोसा नहीं है पाकिस्तान के किसी भी वादे पर। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं उनकी बात करना चाहता हूं जिनके बारे में कोई नहीं बता रहा है। 90 से 95% जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं बताया, ना लाखों करोड़ों के जो फॉलोअर्स वाले सेलिब्रिटीज़ हैं उनने भी, इन्फ्लुएंसर्स ने भी कुछ पोस्ट नहीं किया। इनके बारे में मुझे लगता है सबसे पहले इनकी बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले नमन उन वीरों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। गुमनाम हो गए, लेकिन सबसे पहले भारत मां को बलिदान